बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून अंजुम आज के व्लॉग के साथ ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ का शराजा तेजी के साथ बिखरता जा रहा है। तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन के बाद आज तक जितने भी फैसले हुए, किस तरह हुए, किसने किए, किसी को कुछ नहीं मालूम। शेर अफजल मरवत एक साइड पर हैं, गौहर खान जो है दूसरी साइड पर हैं और मौजूदा सूरत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत को जो है तहरीक इंसाफ में गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। उन्होंने चंद सवालात किए, तनकीद की, उन्होंने ये कहा कि हमने जो फैसले किए उन फैसलों की सज़ा हम भुगत रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत के ये एतराफ़ करने के बाद पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया जो है शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुका है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने धमकी दी है शेर अफजल मरवत को कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठकर मुझ पर या मेरी पार्टी पर तनकीद की तो ऐसे कच्चा छट्टा खोलूंगा कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम शशद रह जाएगी। आज सुबह की इतलात ये थी कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को छोड़कर या तो आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली में बैठेगी या फिर मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन जो है उसको दोबारा ज्वाइन करेगी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी इतलात ये हैं और दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले 3 माह के अंदर वो बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि वो सियासत से भी नाअहल हो जाएंगे और 26 मार्च को जो उनको तलब किया गया है, उनको 735 कनाल अराजी छुपाने के इल्ज़ाम में जो उनको नोटिस जारी किया है, इतलात ये हैं कि 26 मार्च के बाद उनके लिए भी कम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएंगी और वो बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रह सकेंगे। दूसरी तरफ अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त से सख्त के अडयाला जेल के बाहर खारदार तारें लगाई जा रही हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो व्हीकल्स हैं उनको 2 किलोमीटर तक दूर रखने के जो ऐलानात हैं वो किए गए हैं। और क्या इमरान खान को आने वाले कुछ दिनों में अडयाला जेल से पाकिस्तान की किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा? अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान की जेलों में कैद सियासी पार्टियों के लीडरों के एसी उतरवाने वाले इमरान खान का एसी लगेगा या लगाकर उतार लिया जाएगा? ये भी एक अहम सवालिया निशान है कि सर्दी के दिन तो इमरान खान ने गुजार लिए, क्या अब सख्ती और गर्मी के दिन भी इमरान खान गुजार सकेंगे या नहीं? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे GHQ, आर्मी चीफ ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने शुहदा के जो मिज़ार हैं उनकी जो कब्रों पर फूल चढ़ाए हैं और 1-on-1 मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और उसके बाद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के सरबराही में एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत हुई है। बहुत सारे सहाफ़ियों का ख्याल है कि 9 मई के वाक़यात के मुतालिक असल एहतसाब तो अब शुरू होगा, लोगों को कैफ़रे किरदार तक तो अब पहुंचाना शुरू किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल एक सख्त फेज़ शुरू होने वाला है, तमाम हुकूमतें बन चुकी हैं और इस वक्त जो रियासत की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और फोकस है वो ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जिस कदर ज़्यादा होगी उतनी ही रियासत और हुकूमत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगी। डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो अमेरिका में IMF के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने में मसरूफ़ हैं और मफरूर शख्स हैं और पाकिस्तान में जिन लोगों की वजह से वो निकले थे अब उन लोगों पर कड़ी तनकीद की जा रही है। बहरहाल आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं
اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہوگا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ تحریک انصاف کا فالوور اس کے ساتھ ہے، اس کو ووٹ ڈالے گئے ہیں، تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، آپس میں ٹکراؤ، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی وجہ سے تحریک انصاف روز بروز شدید مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔